नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। देश में आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन 25 जून 1975 को संविधान को कुचलने की घटनाओं का स्मरण कराता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में डटे रहने वालों को सलाम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक के 50 साल पूरे कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और नागरिकों को जेल में डाल दिया गया। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी आज ही के दिन वर्ष 1975 में देश में लगाए गए आपातकाल की निंदा की है। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी थी। रातों रात प्रेस की बिजली काटी गई, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया, प्रेस की आजादी छीन ली गई, आर्टिकल 352 का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को रौंदा गया, संसद और न्यायपालिका को अपंग बना दिया गया। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला से 12 ई स्कूटरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ई स्कूटर राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा स्वास्थ्य विभाग को प्रदान किए गए हैं, जो 8 जिलों में तैनात किए जाएंगे। इनका उद्देश्य घर द्वार के समीप HIV, STI, TB और हेपेटाइटिस से ग्रसित मरीजों की जांच, दवाइयां व परामर्श सुविधा उपलब्ध कराना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एड्स के मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा प्रदान कर रही है और इसकी रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज एड्स सोसाइटी द्वारा डीजल की भी स्कूटी दी जा सकती थी, लेकिन हमने उसको इलेक्ट्रिकल स्कूटी में कन्वर्ट किया ताकि इलेक्ट्रिकल का प्रचलन हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर आगे बढ़ाया जाए और पर्यावरण को दुरुस्त रखा जाए। मेरा ये मानना है कि एड्स के जो मरीज हैं उनको सही इलाज हो, उस दिशा में हमारी सरकार उन्हें मुफ्त दवाइयां भी उपलब्ध करवा रही है और सब प्रकार से जो भी कार्यक्रम है हिमाचल प्रदेश में जो एड्स के मरीज है उनको सुविधा उपलब्ध करवा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य मंत्रिमंडल के जल्द विस्तार के संकेत दिए हैं। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने प्रतिभा सिंह के कांग्रेस अध्यक्ष बने रहने की वकालत करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष के रूप में बेहतर कार्य किया है। संगठन के रूप में मैं यही कह सकता हूं कि प्रतिभा सिंह जी ने अच्छा कार्य किया है और प्रतिभा सिंह जी अगर अध्यक्ष रहते हैं तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। मंत्रिमंडल का विस्तार आने वाले समय में किया जाएगा। निश्चित तौर पर जब भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रहती है तो मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है और मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए उचित समय पर आपको भी बता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि BBMB की परियोजनाओं में प्रदेश के अधिकार का मुद्दा केंद्र सरकार से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने भी हिमाचल के हक में फैसला सुनाया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि BBMB की परियोजनाओं में हिमाचल सरकार 12% निःशुल्क रॉयल्टी की लड़ाई लड़ रही है। जो BBMB प्रोजेक्ट्स है वो तकरीबन 2800-2900 मेगावाट बिजली पैदा करता है। जब सारे प्रोजेक्टों से भारत की राष्ट्रीय नीति ये है जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है कि 12% फ्री रॉयल्टी के तौर पर जो भी कंपनी जो भी लोक उपक्रम पावर प्रोजेक्ट लगाता तो 12% फ्री रॉयल्टी के रूप में सरकार को देता और 1% लाडा के रूप में देता। फ्री रॉयल्टी वाली भारत सरकार ने बात रखी है तो मैंने उस मुद्दे को उठाया है कि BBMB के जितने भी प्रोजेक्ट है उसमें 12% फ्री पावर हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिलनी चाहिए, 1% लाडा का मिलना चाहिए। उस प्रोजेक्ट में अब जो रॉ मटेरियल पानी के रूप में BBMB यूज कर रहा है तो उन्हें इतना तो सोचना चाहिए कि 12% फ्री पावर हमें मिलनी चाहिए, जो कि नेशनल पॉलिसी है।
राज्य सरकार के सभी पेंशन भोगी वर्ष 2025-26 के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ 1 जुलाई से 30 सितंबर तक अपने निकटतम कोषागार कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।